हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने सेट्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा था, जो सबसेट, रियल नंबर के सबसेट और इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज पावर सेट। तो इन पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज 1.3 के हमने क्वेश्चन भी किए थे, तो आज भी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लेते हैं और ये एक्सरसाइज 1.3 को ओपन किया गया है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन पर देखिए। यहाँ एक सेट दिया हुआ है और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, यानी कि गलत हैं, और क्यों हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि ये सेट है क्या। तो देखिए, एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2 और इसके अंदर एक और ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है। ये ब्रैकेट पूरा एक एलिमेंट का काम करेगा। 3, 4 ये पूरा एक ब्रैकेट जो है वो एलिमेंट है और एक 5। तो इस ए में कितने एलिमेंट है? इसमें 4 एलिमेंट है, जो कि 1, 2, 5 एंड 3, 4 नाम का एक सेट इस तरह से दिया है। और अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इनकरेक्ट है, कौन कौन से करेक्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, 3, 4 इज द सबसेट ऑफ ए। ये जो 3, 4 है वो सबसेट है ए का। तो फर्स्ट पार्ट जो है ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसेट कौन होता है ना। तो देखिए, किसी भी सेट के अगर एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो वो उस दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है। तो इसमें हम यही चीज देखेंगे। और अगर केवल एलिमेंट की बात हो रही है, एलिमेंट, तो एलिमेंट जो है उस सेट को बिलोंग्स करेगा, ना कि सबसेट होगा। तो यहाँ पर देखें 3, 4 जो है, 3, 4 नाम का जो ब्रैकेट है वो इसका एक एलिमेंट है, ना कि इसका एक सबसेट है। तो इट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये बिलोंग्स करेगा, ना कि इसका एक सबसेट होगा। ठीक है, आप देखिए सेकंड पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में जो मैंने बात बताई आपको, ये बिलोंग्स करेगा क्योंकि ये एलिमेंट है इस सेट का। तो ये राइट होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल ब्रैकेट है, पूरा एक एलिमेंट है इसका, और एलिमेंट ही उस सेट को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ देखिए, इस एलिमेंट को उठाया और ब्रैकेट लगा दिया। 3, 4 नाम का जो सेट था वो एक एलिमेंट था, और डबल ब्रैकेट मतलब उस एलिमेंट को भी सेट बना दिया गया। तो अब ये सबसेट बन गया है उसका, तो इट इज करेक्ट। तो ये अब सेट है। अब देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 ए का एलिमेंट है, तो ये होगा करेक्ट। 1 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये होगा इनकरेक्ट। 1 सबसेट कैसे हो सकता है? 1 तो एक एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स करता है। 1, 2, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 5 3 एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना दिया, तो सही है। जब उसके एलिमेंट लेकर के सेट बनाते हैं तो वो सबसेट ही होता है, इसलिए ये करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं फिर 7 की तरफ। 1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 जो है वो सेट है और बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सेट बिलोंग नहीं करता किसी को, है ना। क्योंकि 1, 2, 5 इसका सबसेट है, ना कि एक एलिमेंट है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। एलिमेंट बिलोंग करता है। 1, 2, 3, अब देखिए 1, 2, 3 द सबसेट ऑफ ए, तो ये देखिए 1, 2 और 3 को अलग नहीं ले सकते हम, तो इट इज इनकरेक्ट। क्योंकि 3, 4 तो एक पूरा एक एलिमेंट है, अकेला 3 एलिमेंट नहीं है। 3, 4 नाम का जो सेट है वो पूरा एलिमेंट है, इसलिए 1, 2, 3 जो सेट बन रहा है वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 3 को हम अलग नहीं कर सकते। 5 इज बिलोंग्स टू ए, तो ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 जो होता है वो एक सेट होता है और ये 5 जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा ए को। अब देखिए 5 का सबसेट ऑफ ए, तो ये राइट होगा, क्योंकि 5 एक ऐसा सेट है, एक ऐसा एम्प्टी सेट है जो सभी का, किसी भी सेट का वो सबसेट हो सकता है। अब देखिए 5 को भी ब्रैकेट में डाल दिया, तो इन द सबसेट ऑफ ए, तो इट इज
इनकरेक्ट, केवल 5 जो होगा वो सबसेट होगा, ना कि 5 सेट। तो ये थे क्वेश्चंस। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, राइट डाउन ऑल द सबसेट, इनके सबसेट लिखने में, ठीक है। एक के सबसेट किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सबसेट लिखने के तरीके देखिए, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ए एक सेट दिया हुआ है इन्होंने, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसके राइट डाउन ऑल द सबसेट, इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले तो 5 होता है, 5 हमेशा सभी का सबसेट होता है, तो 5 को तो जरूर लिखेंगे। एक एलिमेंट को उठा लेंगे तो ए, तो दो ही इसके सबसेट होंगे। अब हम इसकी बात करते हैं ए बी की, ए बी सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं यहाँ। इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो सबसे पहले 5 हमेशा सभी का सबसेट होता है। एक एलिमेंट सिंगल ले लेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट सिंगल ले लेंगे, अब दोनों को ले लेंगे, तो इसके कितने सबसेट बन गए, इसके 4 सबसेट बन गए। अब इसको भी हमें ऐसे ही करना है, पहले हमें 5 लेना है, फिर सिंगल 1 2 3 लेना, फिर डबल लेना है 1 2 2 3 और 1 3, फिर ट्रिपल तीनों को ले लेना। तो इसके भी सबसेट इजिली बना सकते हैं। 5 के सबसेट बना सकते हैं, 5 का सबसेट एक सिंगल 1 ही होता है, 5 होता है। तो देखिए इसमें बात की जाए कि इनके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे सपोज, तो पावर सेट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो सबसेट होते हैं उन्हीं का सेट जो होता है वो पावर सेट होता है। पावर सेट में तो एलिमेंट कितने होंगे, जितने उसके सबसेट बन सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया कि इसके 2 सबसेट बन सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट तो कितने होंगे 2। इसकी बात करें तो इसके 4 सबसेट बन सक रहे हैं, तो इसलिए इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। इसमें 3 है एलिमेंट, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 raised to the power 3, इट मींस 8। ऐसे यहाँ पर 2 raised to the power 2 मींस 4। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए इफ ए इक्वल्स टू 5। अगर ए 5 है तो 5 के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 5। तो हम जानते हैं कि 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, तो हमें पता है 0 एलिमेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ, देखिए ए की वैल्यू 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए कितने होंगे, तो हमें पता है फॉर्मूला 2 raised to the power m, तो 2 raised to the power 0 यानी कि 1। तो इसलिए इसमें एक ही एलिमेंट होगा, वो अपने आप ही 5 होगा, ठीक है। अब राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, ये इंटरवल का क्वेश्चन है। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए इंटरवल का क्वेश्चन है, इसको हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल 6। तो इंटरवल में यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है और या इंक्लूडिंग है, तो आंसर क्या होगा इसका -4 एक्सक्लूडिंग है तो ओपन इंटरवल और 6 इंक्लूडिंग है तो बिग ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब ये सेकंड पार्ट -12 इंक्लूडिंग नहीं है और यहाँ पे -10 भी इंक्लूडिंग नहीं है। तो जो इंक्लूडिंग नहीं होता एक्सक्लूडिंग होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। अब थर्ड पार्ट, यहाँ पर 0 इंक्लूडिंग है बट 7 एक्सक्लूड है, तो 0 की साइड पर हम क्या करेंगे बिग ब्रैकेट और 7 की तरफ स्मॉल ब्रैकेट, और इधर यहाँ पर दोनों ही इंक्लूडिंग है 3 और 4, तो 3 और 4 को हम बिग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इजिली हम इनको इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 7th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसको कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में ये लिखे हुए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो अगर मैं एक 7 का फर्स्ट पार्ट करूं तो देखिए -3 0 है, -3 0, ये दोनों ओपन इंटरवल है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट मींस होता है ओपन इंटरवल। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to r, क्योंकि ये रियल नंबर के सबसेट होते हैं, इसलिए हमेशा x रियल नंबर को बिलोंग्स करेगा। और
जो x है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो 0 और -3 के बीच में लाई कर रहा है। देखिए क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग है तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग आएंगे, यहाँ 6 12 में इंक्लूडिंग है तो इंक्लूड कर देंगे यहाँ पर, यानी लेस देन और इक्वल लगा देंगे। जहां एक्सक्लूडिंग होगा वहां पर केवल लेस देन, और जहां इंक्लूडिंग होगा वहां लेस देन और इक्वल यूज करेंगे। तो ये आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्योंकि यूनिवर्सल सेट का हमने अभी टॉपिक पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने यूनिवर्सल सेट क्या होता है तो वो भी सीखा था कि किसको कहते हैं। तो मान लिया कि अगर मेरे पास इंग्लिश अल्फाबेट के का सेट है, तो उस इंग्लिश अल्फाबेट के सेट से जितने भी सबसेट मैं बनाऊंगा उन सभी सबसेट के लिए वो इंग्लिश अल्फाबेट का सेट यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स मतलब जो जितने भी राइट ट्रायंगल्स हैं उनका सेट, उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करेंगे। तो राइट ट्रायंगल के सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट हम ऑल द ट्रायंगल्स, सभी प्रकार के जितने भी ट्रायंगल हैं उनका सेट प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी प्रकार के ट्रायंगल के सेट्स में राइट ट्रायंगल भी होंगे। राइट ट्रायंगल का सेट उसका सबसेट होगा। द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, तो इसमें भी हम आंसर वही दे सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो दोनों के लिए सेम हो सकता है आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब 9, गिव द सेट्स ए, गिवन द सेट A equals to 1 3 5, तो इस तरह से दिया है B equals to 2 4 6 and C equals to 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? तो यूनिवर्सल सेट्स हम कैसे प्रपोज करेंगे, इन चारों में से यूनिवर्सल सेट वही होगा जिसमें ये सारे तीनों सेट्स के एलिमेंट इंक्लूड होंगे। तो आप देख लीजिए 1 3 5 2 4 6 और 0 2 4 6 8, ये सभी ऐसे कौन सा सेट है जिसमें ये सारे लाई कर रहे हैं। तो देखिए 1 3 5 1 3 5 1 3 5 यहाँ पर है, ठीक। 8 उसका 8 यहाँ पर नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 5 नहीं हो सकता। 0 1 इसमें 10 भी है, देखिए है ना। 1 3 5 भी है, 2 4 6 2 4 6 भी इंक्लूड है। 0 2 4 0 2 4 6 8, इसमें तीनों सेट्स के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको हम क्या प्रपोज कर सकते हैं, इसी को हम यूनिवर्सल सेट प्रपोज करते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।